बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जय सच्चिदानंद। सतपुरुष फरमाते हैं, मन की आदत है किसी न किसी वस्तु का चिंतन करना। किसी न किसी चिंतन में, किसी न किसी विचारों में खोया रहता है। इसलिए मन को मालिक के प्रेम से परिपूर्ण कर उसके नाम के चिंतन में लगाए रखना चाहिए। ये जीव को विचार करना चाहिए। मन को तो किसी न किसी ख्यालों में लगना है, लेकिन जीव को चाहिए जितना हो सके मन को बेकार के चिंतन से हटाकर परिपूर्ण संत सतगुरु से नाम लेकर उस नाम में लगाए रखना चाहिए। सदैव सतगुरु की दया दृष्टि की याचना करते हुए, मांग करते हुए, दया दृष्टि मांगते हुए सतगुरु के उपदेशों तथा निर्धारित नियमों पर चलते रहने से मन फिर अपने आप मालिक के ध्यान में लग जाएगा। बार बार हे प्रभु कृपा करना, हे गुरु महाराज दया करो, आपकी दया दृष्टि मुझ पर बनी रहे। इस तरह करते ही हम, यही सतगुरुदेव जी समझा रहे हैं कि इस तरह की विचारधारा से मन धीरे धीरे उस तरफ लग जाता है। उनके जो उपदेश हैं, उनकी जो हमारे लिए जो वचन फरमाते हैं, हमारे भले के लिए, हमारे सुखी होने के लिए, उनके उपदेशों पर, उनके विचारों पर अटूट श्रद्धा और अथक परिश्रम तथा विश्वास के साथ अमल करने से मालिक की अकारण अगाध कृपा हम जीवों पर उतरती है। अगर इस प्रकार के विचार हमारे अंदर हों, मन पर हमारी नज़र हो, बार बार सतगुरु से याचना प्रार्थना हम करते रहें, तो इतनी कृपा हम पर उतरती है कि अंत में मन जो हमारा है, बिगड़ा हुआ है, वो हमारा सहायक बन जाता है, मित्र बन जाता है, और बड़ी सरलता से उस दिव्य ज्योति के फिर ये जीव हम उस दिव्य ज्योति के दर्शन करते हैं, जिसके नूर से फिर हमारी आत्मा जगमगा उठती है और उस दिव्य प्रकाश में ही समा जाती है। जिस जीव ने मन पर नियंत्रण पा लिया, इस तरीकों से सतगुरु के उपदेशों पर चलकर जिस जीव ने मन पर नियंत्रण पा लिया, उसकी शक्ति फिर अनंत और अपार हो जाती है। पहले कुछ होता है, फिर कुछ का कुछ हो जाता है। आत्मा चिद आनंद स्वरूप है, शाश्वत है, आनंद है, अनंत है, शांति का स्रोत है। मन को वश में करने पर ही ये ज्ञान होता है। मन परमात्मा का साक्षात्कार तब ही करता है जब पूर्णतः कृपा सदन सतगुरु को समर्पित होता है। जीव आत्मा को निरंतर पुरुषार्थ करते रहना चाहिए, क्योंकि मन का स्वभाव है चंचलता। मन बार बार पथ से विचलित हो जाता है, रास्ते से दूर हो जाता है, पगडंडी से उतर जाता है। परंतु जीव को सतगुरु के मार्ग दर्शन में, यानी सतगुरु की रहनुमाई में, इस मन को हमेशा भगवान के नाम के चिंतन में एकाग्र रखने का प्रयत्न करते रहना चाहिए। और ऐसा अभ्यास करते 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 मानसिक संघर्ष ही समाप्त हो जाता है। जीवन में फिर क्या बचता है? शाश्वत आनंद, सच्चा सुख, यही बचता है। फिर हम सुखों के मालिक बन जाते हैं। निरंतर अभ्यास से चित्त निर्मल हो जाता है, क्योंकि जहाँ पर कूड़ा हो, करकट हो, कोई अगर जुट जाए उसको साफ करने में,
तो करते 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 हर प्रकार से, देखो झाड़ू है, पोछा है, उसको और भी कई साधन है। कहीं कहीं ज़्यादा कचरे का जमाव होता है तो झाड़ू और पोछा पानी ये की तो मदद ली गई है। फिर और भी कई तरह के साधन होते हैं कि जहाँ ज़्यादा कचरा हो तो वहाँ खुरच खुरच कर, जिसने मन में धारणा बना ली, वो धीरे 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 जब एकदम साफ सफाई हो जाती है तो देखो कैसा परिवर्तन आ जाता है। ये धीरे धीरे के निरंतर अभ्यास से ऐसा होता है। तो मन पर भी जो जन्म जन्मांतरों से जो मैल चढ़ी हुई है, काला हो गया है, फिर ये निरंतर अभ्यास करने से, भगवान के ध्यान में बैठने से, सिमरन में बैठने से ये चित्त मन निर्मल हो जाता है, अविनाशी चेतन स्वरूप आत्मा में स्थित हो जाता है, वहाँ मन लगने लग जाता है और फिर जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य को प्राप्त करता है। हम हमेशा देखते हैं अपने को भी, और भी हमारे भाई बहन बहुत हैं, इधर उधर नज़र दौड़ाते हैं तो बहुत से हमें विचार मिलते हैं, सुनने को बातें मिलती हैं। मन लगता नहीं है, हम प्रयास तो बहुत करते हैं, उधर हमारा मन जाता नहीं है, दूसरे दूसरे विचार आ जाते हैं, क्योंकि वो मन नहीं लगता है कि जो जो विचार हमारे आते हैं, हमारा अभ्यास उसी तरह उसी तरफ हमारा अभ्यास होता है तो वही वही विचार आते हैं। तो वहाँ से बार बार हम भी बार बार हटा हटा कर उसको भगवान के नाम में लगाएंगे तो धीरे धीरे वहाँ से ख्याल हटते जाएंगे, भगवान के नाम में जुड़ते जाएंगे। मन को धीरे धीरे अगर अभ्यास में लगाया जाए, या यूँ कहें कि मन को धीरे धीरे वश में किया जा सकता है, लेकिन मेहनत, अटूट श्रद्धा के साथ अथक परिश्रम, यानी पुरुषार्थ हमारा ऐसा मजबूत होना चाहिए तो हमें सफलता मिलती ही मिलती है। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।